हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है उन स्टूडेंट की तरफ से जो यूके में आके स्टडी करना चाहते हैं कि यूके में आने के लिए कितने पैसे दरकार होते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन खर्चा तो है वो तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं और किस कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं। तो मेनली अंडर ग्रेजुएट जो कि डिग्री लेवल के कोर्सेज होते हैं उनमें जो साल की फीस होती है वो तकरीबन 10,000 से 12,000 के करीब होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और जो पोस्ट ग्रेड जो मास्टर्स लेवल के कोर्सेज होते हैं उसमें जो अमूमन फीस होती है वो तकरीबन 14-15,000 के आसपास होती है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ 12,000 भी लेती हैं। आप जब दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में तो उस वक्त आपको आधी फीस देना होती है, तो 6,000 या 7,000 के आसपास आपको फीस देना पड़ती है। अब पिछले साल तक या इस साल 2021 तक, 2021 ख़त्म होने वाला है, इस 2021 तक तो ये सिचुएशन थी कि यूनिवर्सिटी जो है ना 25% या 30% फीस लेके आपको कैश लेटर इशू कर देती थी। और अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 3 या 4,000 पाउंड लेके आपको कैश लेटर इशू कर देती हैं। वो लेटर जब आपके पास आ जाता है तो फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इस साल ये हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, और उसमें बदकिस्मती से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन ही नहीं दिया, तो वो डिसअपीयर हो गए। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन यूके की जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी इस पॉलिसी पे जा रही हैं कि कम से कम आधी फीस 50% फीस स्टूडेंट से कैश लेटर इशू करने के पहले ही ले ली जाए, ताकि ये जो ड्रॉप आउट रेशियो है ये कम हो सके। तो ये मेन खर्चा तकरीबन 5-6 हज़ार पाउंड का खर्चा है आपको, जो आपको पहले करना पड़ेगा। अब बाकी जो खर्चा होता है वो खर्चा नहीं होता, वो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। ये वक्ती तौर पे अगर आपको पैसे जो आपको शो करने पड़ते हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 12,000 पाउंड्स के बराबर, या तो लोकल करेंसी में पैसे होने चाहिए या प्रेफरेबली आपके पाउंड्स में पैसे होने चाहिए, जो शो करता है कि आप अपनी स्टडीज को लेके आप कितने कमिटेड हैं। तो ये फी पैसे आप लोन लेके भी अरेंज कर सकते हैं। मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात कभी सुनी थी कि आपको जिंदगी में कभी लोन नहीं लेना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको कर्जा दुनिया को घूमने के लिए ले लेना चाहिए। तो जब आप यूके आते हैं या जब आप किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं तो ना सिर्फ आप घूमने के लिए जा रहे होते हैं बल्कि एक्चुअली आप पढ़ने के लिए भी जा रहे होते हैं। तो आपका जो उसमें गेन होता है दैट इज इनॉर्मस। तो मेरा अपना पर्सनल ख्याल तो ये है कि आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं तो वो कर्जा आपका कभी भी आपको ख़राब नहीं करेगा, वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। लोग कर्जे लेके बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, तो ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम पे ऑफ करती है। कोई बहुत बदकिस्मत लोग होते होंगे जिनका बाहर आके पढ़ने का एक्सपीरियंस उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, वरना मैंने तो आजकल जितने लोग भी देखे हैं दे हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दैट। तो ये दो मेन खर्चे हैं। खर्चा तो एक ही है, बाकी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो उसको मैं खर्चा नहीं कहता, वो एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होती है जो आप कर सकते हैं। और जब आपने यूके आना है तो बकाया की फ़ीस जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करते हैं, लेकिन ये है कि जितने 20 आवर्स में आपको अलाउ है इतना काम आपको मिल जाता है कि ना सिर्फ आपका रहने का खाने पीने का खर्चा पूरा हो जाता है, बल्कि आप उसमें से मज़ीद थोड़ी सी मेहनत करके आप बकाया फ़ीस भी दे सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तकरीबन 6-7 हज़ार पाउंड का खर्चा है जिसमें आप यूके आ सकते हैं। अगरचे आपको कुछ और पैसे भी हैं जो आपको अरेंज करने पड़ते हैं वक्ती तौर पे बैंक स्टेटमेंट के लिए। जो खर्चे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है ये तो एक छोटी सी फ़ीस है। जो अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, इस ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप ज़रूर वीज़े के लिए अप्लाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मैं और मज़ीद वीडियो भी बनाऊंगा इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।